रामराज कहाँ का रामराज, कौन सा रामराज, कैसा रामराज, कहाँ है रामराज, किसको कहते हैं रामराज? रामराज है ये रामराज के जमाने। हमें तो रामराज का राज भी पसंद नहीं था, हमें तो इनका तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है जो ये करा। 40 पढ़ा जा रहा, हनुमान 40 से पढ़ा। ये लोग दिमाग के अंधे हैं, आंखों के अंधे हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता। ये सब काल्पनिक बातें चला रहे हैं। ये राम हो या कृष्ण हो या किसी की भी ये बातें जितनी चला रहे हैं ये सब काल्पनिक बातें हैं, बकवासबाजी है ये इन लोगों के दिमाग नहीं है। यदि दिमाग से सोचे, कहीं गणेश जी की बात करते हैं, राज वैसे कर रहे हैं देश पे। राज कर रहे हैं, हम लोग को मूर्ख बना के इस देश में लोगों को पढ़ने का मौका ही नहीं दिया। इस देश में गरीब को गरीब बनाने का योजना बना रखी है, अमीर को अमीर बनाने की योजना चल रही है। जिस देश में इस तरह के माहौल हो उस देश में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों विद्रोह होगा, क्रांति होगी और इस देश में जो ज्वाला भड़केगी उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो घर खाना खा रहे हैं बीजेपी के मंत्री वगैरह, योगी जी खुद जा रहे हैं देखिए खाना खाने। ये दिखावा है जो इन्होंने जिंदगी भर सीखा है, मूर्ख बनाना समाज को, वो ये कर रहे हैं। हमारे लोग भी कुछ मूर्ख हैं जो लोग उनके साथ इस तरह मिल करके उनको खाने पे बुलाते। मेरे को कहोगे तुम इनको खाने पे बुला लो, योगी को कहो या नरेंद्र मोदी को कहोगे आप इनको खाने बुला लो, मैं कभी ना बुलाऊं। किस लिए बुलाऊं इनको खाने पे? अपना जाते हैं ना खुद से जाते हैं तो खुद से जाते हैं तो हमारे खुद से आगे दिखाओ, हम नहीं घर में घुसने देंगे। सम्मान, इससे सम्मान नहीं बढ़ता, सम्मान बढ़ता है हमारे लोगों को एजुकेशन दो। सबसे बड़ा समस्या हमारी एजुकेशन की है। सबसे पहले हमें एजुकेशन के रास्ते खोलो। ये अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, हमें हिंदी मीडियम में, और वो भी दिल्ली की पढ़ाई नहीं। तो ये कहते हैं गुणवत्ता गुणवत्ता। अभी 4 तारीख को मीटिंग हुई थी, मेरा इंटरव्यू चल रहा था और उसमें सारे गवर्नमेंट के सेक्रेटरी और सब लोग बैठे थे। मैंने वो कहा गुणवत्ता गुणवत्ता की बात करते हैं, समानता की बात क्यों नहीं करते? समान एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? समानता की बात क्यों नहीं करते? आपको फिर बगावत करोगे, आप पढ़ लिख लोगे तो? बगावत तो होनी है, नहीं देंगे तो ज़्यादा होगी। पढ़ लिख जाएंगे तो शायद वो आज की तारीख में जो पढ़े लिखे वो बगावत नहीं करने वाले। बगावत हमारा 80% आदमी वो करेगा जो अनएजुकेटेड है। यदि उसको पढ़ा लिखा बनाए तो बगावत क्यों करता? उसको दाल रोटी मिलेगी तो बगावत क्यों करेगा? बगावत तो तभी होती है ना जब वो पेट खाली हो। भूखा आदमी पेट होगा तो बगावत करेगा। कहाँ भूखा पेट है? सबको राशन दे रहे हैं, सबको राशन देने। हमें ये भीख का राशन नहीं चाहिए, ये राशन अपने पास रखें। इस राशन से हम लोग को भिखारी ना बढ़ाएं। हमें ये राशन नहीं चाहिए, ये बंद कर दें इस राशन। हम लोग कमाना जानते हैं, रास्ता खोलिए। हमारे पास ज़मीन ना जायदाद, हम लोग को ना रोजगार, ज़मीन ना जायदाद। सरकार के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब से क्या वायदा हुआ था? वायदा ये हुआ था कि 10 साल में हम दूसरे समाज के बराबर ले आएंगे इन लोगों को, जितने भी दलित हैं। तब देश आज़ाद होने दिया था। बाबा साहब ने अड़चन लगा रखी थी कि हमारा पहले तय हो, हमारी क्या हालत में हमें आज़ाद करोगे, हमारा क्या हाल होगा। ये तय था। इन लोगों ने जो उस समय कर्णधार थे उन्होंने वायदा किया। बाबू जी, आप लोगों के पास बीजेपी का तोड़ नहीं है? बीजेपी का तोड़ मेरे पास है, कोई समझने को तैयार हो। बीजेपी करती है एक तो हर बूथ पे 50, 60, 100, 150, 200 वोट काट कर रखती है गरीबों के। जो उनके खिलाफ वाले वोट है वो काटती है, फिर वो उस EVM में करती है। मैं ये कहता हूँ यदि इतने ईमानदार हैं तो बैलेट पे क्यों नहीं कराएं? चलो बैलेट पे नहीं कराते तो दोनों सिस्टम कर दो। जो मशीन पे डालना चाहे मशीन पे डाल दे, बैलेट पेपर भी वहाँ रखो। जो बैलेट पे डालना चाहे बैलेट पे डाल दे। दलितों के नेता तो गायब से हो गए, नजर ही नहीं आ रहे। दलितों के नेता गायब नहीं हुए हैं, सब यही हैं। वो थोड़ा सा है, हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो जाएगा। इसमें जो लोगों में अहम हम लोग के बीच में फंस गया है, उस अहम के चक्कर में कि मैं बड़ा ये हो रहा है। इसके लिए हमने भीम संसद बनाई है। उसमें सब लोग जितने भी अहम वाले हैं सब लोग इकट्ठे होकर बैठेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग इकट्ठे करेंगे। मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार है, वो दलितों के खिलाफ है, एजुकेशन के खिलाफ है, वो गरीबी अमीरी को बढ़ावा देने वाली सरकार है। वो ये नहीं चाहती कि गरीबी अमीरी का अंतर ख़त्म हो। जब देश आज़ाद हुआ तब भी तय हुआ। अभी आपको याद नहीं होगा 2005 में NDC की मीटिंग हुई। NDC को बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पूरे देश के मुख्यमंत्री, पूरी सरकार उसमें बैठती है और पूरे वो फैसले लेती है। वहाँ 27 जून 2005 को मीटिंग हुई थी NDC की। उसमें ये फैसला लिया गया था कि 10 साल के अंदर, वैसे पहले भी फैसले हो चुके हैं लेकिन ये तय हो गया था कि 10 साल के अंदर हम इन लोगों को दूसरे समाज के बराबर ले आएंगे। प्रधानमंत्री तो खुद पिछड़े हैं, जो बहुजनों का नारा देते हैं। कहीं का पिछड़ा? वो जबरदस्ती तेली बन करके उसमें आ गया बैकवर्ड की लिस्ट में। कौन कहता है वो बैकवर्ड है?
वो बैकवर्ड नहीं है। उसने अपने आप को फ़ायदा उठाने के लिए ये लोग जितनी चालाकबाजी करते हैं वो इन्होंने करके वो बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। ये दोनों बढ़िया, साहबी और अमृतसर, सारा गुजरात का राज इस देश में हो गया है, कब तक चलेगा? गुजराती राज करेंगे इस देश में, नहीं करने देंगे। बहुजन राजनीति खत्म हो गई सर देश में। नहीं होगी। बहुजन राजनीति जिस तरह खत्म दिखाई दे रही है, उसकी डबल ताकत के साथ हम लोग इकट्ठ होकर के सामने आएंगे, आपको दिखाई देंगे। देखिए, इसमें जो भी थोड़ा बहुत नुकसान किया है वो मायावती ने किया है। मायावती यदि बाहर रोड पर ढंग में आती और काम करती 5 साल, यदि घर में बैठ कर के महारानी की तरह से वो ना रहती और समाज में हर लोगों से मिलती, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। मैंने मायावती को तैयार किया, मैंने काशीराम को तैयार किया। मैं उस समय का हूँ जबकि मैंने इन लोगों को सबको पाला पोसा आगे लाया, और अब मैं फर्स्ट आदमी हूँ जब काशीराम को अपने साथ लगा करके मैंने इसको आगे बढ़ाया। मायावती को भी काशीराम से मिलवाया। सभी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सपा हो, टीएमसी हो, सभी बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रही हैं आज। वो तो उनको दिख रहा है ना कि सबसे ज़्यादा जो जागरूक समाज है इस देश का, सबसे बड़ा जागरूक समाज दलित समाज है। और दलित समाज में भी जो चमार जाटव समाज है, वो यहाँ के जो अपने आप को तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं, उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है हमारा आदमी। किसे वो मुजफ्फरनगर में कह रहे हैं 50 जूते मारो, इनसे 5000 जुर्माना लो, खेत में जाए तो ये खेत में जाए तो ऐसे बदतमीज आदमी कहीं भी मिल जाते हैं। देखते हैं उसको कौन आदमी है, उसको जेल तो भिजवाया, उसको भेज तो दिया जेल। अभी कोई भी आदमी इस तरह की बदतमीजी वाली बात करेगा उसका मर्डर कर दिया मुँह रखने पर। हाँ, मुझ रखने पे हुआ, ये करेंगे। ये हताशा में इस तरह के कांड कर करके हमें आजमाना चाहते हैं। हम इस देश को चाहते हैं कि अभी ये बिखरे ना, ये टूटे ना, इस देश के टुकड़े ना हो। हमारे दिल में ये है, क्योंकि ये देश हमारा है, मूल निवासियों का है। हमने इसको बड़ी मेहनत से बनाया जाए। तो आप ही मर रहे हैं सबसे ज़्यादा यहाँ। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो पुरानी किंवदंतियाँ हैं जो पुरानी, वो आपने सब सुनी होंगी, जाने होंगी। ये समय निकल गया। अभी जल्दी जो हमारे समाज के भाई हैं, हम सबको उनको इकट्ठा कर रहे हैं और सबको हाथ जोड़ करके हम इकट्ठा करके इनका बनाएंगे। और एक मंच पे जो संसद हमने बनाई है, भीम संसद, उस मंच पर हम सबको इकट्ठा करके, वहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, वहाँ सब लोग बराबर के होंगे। यहाँ जो बड़े छोटे का थोड़ा होता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लोगों को रोटी रोजी मिली है खाने को, तो आज उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी है, तो वो लोग आसमान में लाते मार रहे हैं। आपको लगता है सबके सुधर गई? नहीं, काफ़ी लोग सुधरे हैं, सब ठीक है, लेकिन अब लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का साथ भी हैं, तो सुधरेगी नहीं तो क्या होगा। लेकिन उनके लोग अभी गाँव में जो हालात हैं अभी इन मामलों में ऐसा है बेटा, इनमें थोड़ा सदियों लगती है, टाइम लगता है, लग रहा है। हमारे लोग अभी जैसे उभरे हैं वैसे ज्ञान आ रहे। अब ये जो मीटिंग हो रही है, ये आप देख रहे हैं, इसमें समाज के सारे बुद्धिजीवी आए हुए, इसमें कोई ये दलित चमार में एक ही नहीं है, ये जाटव चमार ही नहीं है, इसमें सारे समाज के सभी वर्गों के लोग हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो दलित वर्ग में जो आरक्षण लेकर के लोग आगे चले गए हैं, ऊपर ऊंचे उठ गए हैं, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा गरीबों की तरफ। ये तो बाबा साहब ने ही कह दिया था, ये बाबा साहब ही कह चुके थे आगरा की आखिरी मीटिंग में कि इन लोगों, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अब आप ये किसी को भी लगाइए, जिस आदमी को कभी रोटी ना मिली हो, जिस घर के हालात बिल्कुल ख़राब रहे, उस आदमी को एकदम सब ये मिल जाए, तो वो लोग थोड़ा आसमान में लात तो मारेगा, वो थोड़ा होता है। एक्शन खत्म हो रहा है, नौकरी जा रही है, ये भी विरोध नहीं कर पा रहे, रेलवे में नौकरी खत्म कर दी है। ये हो रहा है, इसका हमें दुख है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग आगे बढ़े। लेकिन यदि जैसे मुसलमानों को पता लगा कि तुम्हें आरक्षण मिलना नहीं, नौकरी मिलनी नहीं, तो वे लोग सब हाथ की दस्तकारी में आ गए। आज इलेक्ट्रीशियन मिलेगा तो उनका आदमी, प्लम्बर मिलेगा तो उनका आदमी, हर आदमी उनका मिलेगा। तो यदि ये हमारे लोग नौकरी नहीं मिलेगी तो इनका ये मोह छूट जाएगा, कब नौकरी मिलेगी। लोग ताश खेलें, ताश में समय मिला है। ताश जो नासमझ आदमी हैं वो ताश खेलते हैं, उनको ताश नहीं खेलना चाहिए, उनको भी हम समझाएंगे ताश नहीं खेलो, काम करो। आज अभी मैं यहाँ बोलूँगा तो आप अब सुन लेना, मेरे पास यहाँ सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सब बताऊँगा कि ताश कुछ लोग अनजाने में वो उस तरह का खेलते हैं, वो कहते हैं कोई काम नहीं। देखिए, हमारे लिए बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार सबसे पवित्र त्यौहार है और हम लोग भगवान बुद्ध को ही मानते हैं, हम किसी रामकृष्ण या बाकी को नहीं मानते। वे काल्पनिक हैं, इनका पैदा होने का पता, मरने का पता, ये आदमी का जिंदा दिल थे और समाज के लिए इन्होंने काम किया।
इस समाज में जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है वो भगवान बुद्ध के ज़माने से चला, लेकिन इस धर्म को इन्होंने यहाँ चलने नहीं दिया। अभी मैं अपने समाज के सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हालात बहुत ख़राब हैं और आगे और ख़राब होने वाले हैं। हम लोग जिंदा कौम हैं, मरी कौम नहीं है। हम लोगों को अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। हम लोग यहाँ किसी भी हालत में 25-30% आदमी हैं। इनको कोई दबा के रखना चाहे बहुत से लंबे समय तक तो नहीं दबा सकता। अभी यदि ये सरकारें अपने ठीक रास्ते पे नहीं आती तो हम ठीक रास्ते पे इनको लाना जानते हैं। ये लोग हम लोग को कितनों को मारेंगे, कितनों को जेल भेजेंगे, इनकी जेल कम पड़ जाएंगी, हमारे लोग कम नहीं पड़ेंगे। पिट रहे हो आप लोग, रोज नहीं, जेल जो जा रहे पिट रहे हैं इसकी एक समय सीमा है, वो समय सीमा अब समाप्त होने जा रही है। हम लोग इनको ये बता देना चाहते हैं कि आप लोग सुधर जाओ और इस देश को सीधा होकर के चलने दो। जो गरीब और मजलूम लोग हैं ये बहुत बुरी हालत में हैं, और जब बुरी हालत में आता है तो वो बदला लेना जानता है, और जिस गुस्से में वो बदला लेगा उसका जवाब देना इस सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही ये देश आज की तारीख में बहुत परेशानी से गुजर रहा है। जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके रखा है, ये देश भी है, इनका हाल श्रीलंका से भी बुरा होने वाला है।